हेलो गाइड्स, आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। हम एक बार वीडियो सवेरे बनाए थे, हमने कहा चलो दूसरी बार फिर बनाएं। अब वीडियो बैठ बैठ के तो पैरों में दर्द ही हो रही है। बैठे हुए थे तो हमने कहा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं शाम की, अपने भाई बहनों के लिए। हाँ जी, सुनाइए, आप सब कैसे हैं। इंडियन फैमिली व्लॉग परमजीत कौर बग्गा के लाइव में आपका स्वागत है जी। हाँ जी, लाइव नहीं, चैनल में स्वागत है आप लोगों का। लाइव तो हमारा 10 बजे आएगा। हाँ, लाइव 10 से 11 आएगा। हाँ जी, अब हम डिनर करेंगे, थोड़ी देर लेटेंगे। बहुत थक चुके हैं हम, बहुत थक चुके हैं, तो हमने कहा कि चलो लाइव करके बहुत थक गए। डिनर करके एक्चुअल बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। बहू बच्चों को लेके गई डॉक्टर के पास। दोनों बच्चे बीमार हैं, दोनों बच्चों को जुकाम लगा हुआ है, खांसी दोनों को लगी हुई है। खांस खांस के कंटिन्यू पोता खांस रहा है, कंटिन्यू पोता खांस रहा है। खांस खांस के उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो हमने कहा कि तू पहले इसको डॉक्टर को दिखा के ले आ, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, तू आ जाएगी तब करेंगे। कहती ठीक है मम्मी, मैं इसको दिखा के ले आती हूँ पहले जाके। आज उसके फादर भी आए हुए थे मिलने के लिए। उनकी कोई जगह है राजस्थान में, तो वो गए थे वहाँ। तो वहाँ की शायद मिठाई बहुत अच्छी होती, मानी हुई मिठाई होगी। तो होता है माँ बाप को अपनी लड़की को भी मैं दे के आ जाऊँ, मेरी लड़की भी खा लेगी, मेरे दोता दोती भी खा लेंगे। तो वो लेके आए थे। तो वो मिठाई लेके नहीं आते, वो भी एक बैग भर के फ्रूट भर के लेके आते हैं। फिर वो इतना, उसको कहती उससे फ्रूट ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं होती। कभी सब्जियां भर के ले आते हैं, कभी फ्रूट भर के ले आते हैं उसके पापा। अशोक विहार में रहते हैं, बहुत नज़दीक में ही है। नहीं, अशोक विहार तो नहीं, ये सेंट लॉरेंस रोड पे ही रहते हैं वो। तो बस वो 15-20 मिनट का रास्ता है, वो आ जाते हैं। एक तो बच्चों से भी मिल के चले जाते हैं, और दूसरा उन्होंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, खाना वगैरह खा के तो बस चाय नहीं पिए चले गए वो घर। तब है तो लड़की ना, मन नहीं मानता, चले आते हैं कि चलो बेटी के पास ही हो आए करके। और हम कभी इन बातों का बुरा मानते भी नहीं। हम कहते हैं देखो जी, हम जैसे हमको हमारे माँ बाप को हम लोग प्यारे थे, हमारे तो चलो बेटे हैं, उनकी तो बेटी भी है ना। तो माँ बाप अपने बच्चों को तो प्यार करेगा ना। हम नहीं कभी किसी बात का बुरा मानते। वो आते हैं, हमको अच्छा लगता है, जो देते हैं अपनी बेटी को हम अच्छा लगते। भले सब्जियां उठा के ले आते हैं, थैला भर के कच्ची सब्जियां उठा के ले आते हैं, फ्रूट ले आते हैं, कभी कोई राशन बिस्कुट्स वगैरह लेके आ जाते हैं। फ्रंटियर के सारे बिस्कुट ले आते हैं वो, हर प्रकार के जो बच्चे खाना चाहते हैं वो सामान उठा लाते हैं। व्हाट्सएप में पूछ लेते हैं आज क्या चाहिए, इतने इतने चॉकलेट्स ले आते हैं। वो मना करती रहती, पापा मत लाया करो, मत लाया करो बहू हमारी, तो भी वो ले आते हैं। अब भैया बाप का मन तो नहीं मानता, बेटी के घर जा रहे हैं तो ऐसे जाएं। मैं खुद बोलती हूँ भाई साहब मत लाया करो, आप इतना कुछ मत लाया करो। आप जब आते हो मिलने आओ, बेशक आओ, मना नहीं है आपको। आप ये सब इनको गंदी आदतें डाल रही चॉकलेटों की,
और ये सब इतना सामान वो खुद खरीद लेती। इतना फ्रूट, कभी फ्रूट उठा ला, हर 10वें दिन फ्रूट उठा लाएंगे, हर 10वें दिन सब्जी उठा लाते हैं। मतलब ये है कि मेरी लड़की को तो कोई तकलीफ़ मत हो। हम लोग जैसे बहुत तकलीफ़ दे के रखे हैं, उनको ये होता है जैसे कोई तकलीफ़ मत हो मेरी लड़की को कोई। चलो कोई बात नहीं, माँ बाप को कैसे रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते माँ बाप को, ना उसकी मम्मी को रोक सकते ना पापा को रोक सकते हैं। माँ बाप हैं वो तो आएंगे जाएंगे, बीच में लड़की की शादी किए हैं तो वो तो फिर आना जाना लगा रहता है। चलो हम लोग दूर हैं, नहीं जा सकते, वो किस्मत वाले हैं जो बीच में होते हैं, माँ बाप से मिल तो लेते हैं ना। हम तो इतने दूर हैं कलकत्ता से, तो हम लोग का तो मिलना जुलना, हमारे तो माँ बाप ही नहीं है। पहली बात तो भाई बहन भाभियाँ हैं, परिवार है उनका, वो भी बहू बेटे वाले हैं। फिर कहाँ जाना होता है, किसी के घर नहीं जाना होता। अपने घर में इंसान सेट हो जाता है, अपने बच्चों में लग जाता है, फिर नहीं जाना होता। तो आज दोनों बच्चों को जुकाम लगा हुआ था, तो वो दोनों को लेके गई डॉक्टर के पास। मैंने कहा तू देख, तू चली जा, ले आ दवाई। बच्चे खांस रहे हैं, सारी रात पोता सोया नहीं है, खांस खांस के सारी रात नहीं सोया। वो कह रही है मम्मी 4 बजे से उठ के बैठा हुआ है, हमको भी नहीं सोने दिया, खुद भी नहीं सोया। बेटा कह रहा है मैं भी नहीं सोया मम्मी, बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बैठा हुआ है तू तो, क्या करो, बच्चे पीछे करना पड़ता है। ले जा डॉक्टर के पास, दोनों को दिखा के ले आ। गया हुआ है, काम से आया, बच्चों को लेके गया है। मेरे को भी कल डॉक्टर के पास जाना है, कल फिर माँ को ले जाएगा। आज अपने बच्चों को लेके गया है, कल मेरे को लेके जाएगा। फिर चलो मम्मी तुम्हारा नंबर है, कल मेरे को जाना पड़ेगा। फिर मैं जाऊंगी कल डॉक्टर के पास। मेरी 8 दिन के बाद बुलाए थे, आज मैं कहती हूँ 20-22 दिन हो गए हैं। वो अभी डांट लगाएगा, क्या करेंगे। एकदम इतने काम आ जाते हैं सिर पे के, मतलब टेंशन सी हो जाती है, और फिर टाइम नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है ना, टाइम नहीं होता किसी के पास, टाइम नहीं होता, ना मेरे पास, ना बच्चों के पास, ना बहुओं के पास। सारा दिन ही हमारा कैसे निकल जाता है। आप बोलोगे हम सारे घर में हैं ना, हम लोग का टाइम कैसे निकलता है हमको पता नहीं लगता है। दिन भर बच्चों में, घर में ही टाइम चला जाता है हमारा। तो पता नहीं घूमने वाले लोग कैसे घूमते फिरते रहते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे ही सारा दिन टाइम पास, ये बच्चों नहीं, हमारे बच्चों के पीछे ही हमारा सारा ऐसा चला जाता है टाइम, सारा दिन। अब वो दिखाऊंगी कल डॉक्टर सुलुजा को दिखाऊंगी, उनकी दवाई मंगाऊंगी, उनकी मंगा के हटूंगी तो फिर आँख वाले डॉक्टर को दिखाऊंगी। फिर उसका भी ऑपरेशन कब करेंगे देखती हूँ। मेरी सिस्टर कह रही फरवरी में करा, उस टाइम थोड़ा मौसम अच्छा रहेगा, न ठंडी न गर्मी, वो ठीक रहेगा। डर लगता है ना, बढ़ मत जाए, और कोई बात नहीं, दोनों आँखों में मोतिया आया हुआ है तो डर भी लगता है कि बढ़ मत जाए, और तो कोई बात नहीं है। चलो फिर देखेंगे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हैं। वीडियो तो भले बातें सारी रात करते रहो, बातें तो ख़त्म होती नहीं हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में। बाल हमारे सारे सफ़ेद हो गए हैं, काले कराने वाले हो गए हैं। कल जाएंगे हम काले कराने के लिए, टाइम मिला तो आपको ब्यूटी पार्लर के भी दर्शन करवाएंगे कि हम कहाँ बैठे हैं। कल ब्यूटी पार्लर का नंबर लगाते हैं। चलो जी, सबको नमस्कार जी।
सबको गुड नाइट। कल मिलेंगे एक नए वीडियो